बोले करसयति इति कृष्णः, ये जो अपने आप किसी अपनी ओर खींचे, जीव को जो अपने आप अपनी ओर खींचे, सह कृष्णः करसयति इति कृष्णः। अच्छा बाबा, और सुनो मैया, ये जो तेरा लाला है ना, ये हर युग में आता है। त्रेता में भी आया है, द्वापर में भी आया है, आगे भी आएगा मैया। और सुनो मैया, ये तेरा लाला, ये वसुदेव का लाला। और जैसे कुछ आगे बोलने वाले थे तो भगवान ने तब तक थोड़ा सा क्या पोल खोल रहे हो, अगर अभी पता लग जाएगा कि ये वसुदेव का लाला है तो फिर मैया का प्यार कैसे पाएगा। बात पलटा दी, बोले मैया एक जन्म में ये वसुदेव के भी लाला भयो, लाला हुए। बोले इस जन्म में तो मेरा ही है ना। बोले हाँ हाँ तेरा ही है, इस जन्म में तेरा ही लाला है ये। बोले बाबा जो है ना ज्यादा जन्म पत्री बोल रहा है, अब ज्यादा नहीं हमने पूछना है। तुरंत प्रणाम किया और दक्षिणा ब्राह्मण देवता को दी और चल पड़े अपनी महल की ओर। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को विदा किया। इधर माँ यशोदा कहती है, दीदी गुरुजी ने नाम तो रख दिए पर मैंने भी सोच लिया है, तेरे लाला का नाम होगा बलुआ और मेरे लाला का नाम होगा कनुआ। तो यशोदा मैया इन्हीं नामों से इनको पुकारती है, कनुआ इधर आ। अब नाम तो रखा था कृष्ण, लेकिन माताएं घर में तो रखी लेते ना, बंटू संटू खंटू फंटू। हाँ, अब कनुआ नाम से पुकारती है, कनुआ। और भगवान भी कहते हैं हाँ मां। तो नाम जो हो उसी से लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अब भगवान 1 महीने के हो गए और रुन करके जो है चलने लगे, छन छन करके चलने लगे। अब गाय की गौशाला तक पहुंचने लगे। अब जो सुंदर है उसको सारी दुनिया ही सुंदर लगती है। कभी मिट्टी सिर में डालते हैं, कभी गोबरों से कपड़े लथपथ करते हैं। यशोदा मैया नहलाती है, धुलाती है, बड़ा लाड प्यार लुटाती है। और अब जब थोड़ा सा बड़े हुए तो थोड़ा घर से बाहर जाने लगे तो मित्र मंडली बन गई। भगवान बोलते हैं, मित्रों तुम्हारी ये जो हालत है ये ऐसी पतली क्यों है? अरे तुम्हारी तो हड्डियां दिखाई दे रही, क्या तुम खाना नहीं खा, भोजन नहीं करते क्या? ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया। अब देखो ग्वाल बाल कन्हैया कहते हैं, मैया कनुआ कहती है। कन्हैया क्या बताएं, हम जो ना गाय पालते हैं, गाय दूध देती है, मैया उस दूध को उठाती है और मथुरा में बेच आती है। दही हम देख नहीं पाते हैं, थोड़ा सा जमाया होता है वो उसका ऐसी रोटी राटी के साथ कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो। बोले देखो गाय तुम पालते हो तो गौ रस पे भी तुम्हारा अधिकार है, दूध पे भी तुम्हारा अधिकार है। जब देते नहीं है घर वाले तुमको खाने को, तो खाने की चीज की कोई चोरी नहीं होती, तुम अपने आप खा लिया करो। वो कन्हैया चोरी करवाना सिखा रहा। आज तक हमारे पूर्वजों ने किसी ने चोरी नहीं की, तेरे कहने से कर खाएंगे तो घर वाले पीटेंगे बहुत। बोले पहले तुम अपने घरों से ट्रेंड होकर के आ जाओ चोरी करने में, फिर आगे की तब सोचेंगे पड़ोसी की। आज गए ग्वाल बाल और उन्होंने चोरी खाई, दूध माखन मिश्री जो भी था घर में। और दूसरे दिन जब आते हैं तो दिखाते हैं, देख कन्हैया तेरे कहने से जो ना मैंने ये खाया और मेरी माँ ने देखा, मैया ने देखा, तो देख डंडे की मारी यहाँ छापा पड़ा हुआ है। कोई गाल दिखाता है, कोई बाल दिखे बाल ही खींच लिए कि चोरी करता है। तेरे कहने पे हमने जो ना आज अपने घरों में मार के। बोले चुप रहो, मैं सिखाता हूँ तुमको। अब तो भगवान ने बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल बनाया। बोले खाने पीने की चोरी का कोई पाप नहीं है, खा लिया करो। माखन चोरी की सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं। समय का अभाव है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और उसके बाद भगवान गोपियों के संग में गोपियों के चित्त को चुरा लेते हैं। और गोपियों का चित्त ऐसा चुरा लेते हैं
कि जिस दिन गोपियां उनको देख ना पाए तो उस दिन शिकायत करने के लिए घर में पहुंच जाती है, उलझाती है मैया के वो, मैया सुन, ये तेरा जो लाला है ना ये बड़ा नटखटी हो गया है। क्या किया मेरे लाला ने? बोले ये आता है ना, ये माँ को चुराता है और खा जाता है, भाग जाता है। तो बोले बेना जितना तू ऐसा करना, इसको बिठा के खिला दिया कर। बोले वो बोल करके थक गए, हमने कहा ना तुझे खाना है तो खा ले। तो बोलता है कि मैं कोई भिखारी समझा तूने? मेरे घर में कोई माखन की कमी है? अरे तेरे पास तो 4 गाय है, मेरे पास तो जो है 20 लाख गाय हैं। तू क्या सोचती है कि मैं वो माखन नहीं मिलता? तो दूसरी कहती बहन मेरी भी सुन ले। तो बोले तू भी सुना, तेरा क्या किया? बोले ये खाता है माखन और फिर जो है खिंडा भी देता है, कुछ बचता है तो बंदरों को भी खिलाता है। पता नहीं इनकी बंदरों से क्या दोस्ती है। तो बोले बहन तू ऐसा करा कर कि अपने माखन के छीके को कहीं ऊपर लटका के, बोले वो भी करके देख लिया, ये तो घोड़ा बन करके चढ़ जाता है, लोगों को बच्चों अपने सखाओं पे घोड़ा बना करके कंधों पे चढ़ करके ऊपर तक पहुंच जाता है। तेरा बच्चा बड़ा नटखटी है, बहुत ज्यादा नटखटी है, ये नाना प्रकार की शिकायतें करती है। तो बोले तीसरी कहती है मेरी भी सुन, तेरी क्या है? बोल तू भी बता। बोले मेरे घर में न तो माखन है न मिश्री है। मेरे घर में जब ये तेरा काना आया ना तो ये सारे घर को ढूंढ ढांड करके जब इसको खाने को कुछ नहीं मिला तो ये कहता है ये घर है कि शमशान घाट है। इसने मेरे घर को जो है शमशान घाट बताया। अरे इस घर में खाने को नहीं है कुछ तो शमशान घाट हुआ ना, शमशान घाट में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो फिर क्या किया इसने तेरा? बोले मेरी बेटी जो ना सो रही थी, मेरी लाली सो रही थी और उसकी लाली की जो चुटिया ना वो बड़ी लंबी थी और उसकी चुटिया को इसने जो है ना खटिया पे बांध के आया और उसके कान पे जोर से बोला अव्वा। और जब वो डर के मारे उठी तो उसकी चुटिया तो खटिया पे तड़ करके जो है ना फिर ये भाग, ऐसे से उठपटांग काम करता है तेरा कान। नाना प्रकार की शिकायत करती हैं और सब इस शिकायतें क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन करने हैं। और कहती है कि हम शिकायत करेंगे लेकिन उसको सामने बिठा, ताकि तू ये ना बोले कि ये चुगलखोर है। हम चुगलखोर नहीं है, हम उसको सामने बिठा करके उसकी बात तेरे को सुनाएंगे। और एक गोपी मैया को उजालती है तो सारी गोपियां भगवान के दर्शन करती है। और बड़ी सुंदर लीला है ये माखन लीला की। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। इस द्रोण और धरा ने भगवान की इतनी भक्ति करी कि भगवान को आना पड़ा। जब वरदान मांगा तो वरदान में मांगा कि प्रभु आपकी बाल लीलाएं हमें चाहिए। केवल बाल लीलाएं मांगी थी, इसलिए मैं इनके पास मुझे आना पड़ा। और सुनो, ये जितनी भी लीलाएं मैंने की है बाल्यावस्था की, जो बचपने की लीलाएं होती है माता पिता को सुख देने वाली, वो सब भगवान ने की। 14 बरस तक की लीलाएं। परीक्षित एक दिन भगवान, दिवाली का दिन था, मैया अपनी किचन में रसोई में बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही थी। तो भगवान भी ठुमुक ठुमुक करके किचन में रसोई में पहुंचे और बोला मैया कुछ देना खाने को। यशोदा मैया बोली बेटा अभी ताजा ताजा माखन लगने में तो समय लगेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब तक तू दूध पी ले, आजा। और मैया ने सोचा कि इसको भूख लग रही है, मैं दधी मंथन कर रही हूँ, काम बढ़ा हुआ है, दिवाली का दिन है, तो दूध भी अभी गर्म करने को रह गया है। तो एक माताओं का स्वभाव होता है एक पंथ दो काज, एक पंथ दो, मतलब फटाफट ये भी हो जाए ये भी हो जाए, काम फटाफट निपट जाए गृहस्थी का काम। तो दूध का पतीला जो कपिला गाय है
और जिसका दूध केवल भगवान को ही पिलाती है यशोदा मैया, उसको गर्म करने के लिए चूल्हे पे रखती है और लाला को अपनी गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाती है तो भगवान बोले कि मैया एक बात पूछूं? भगवान बोले, मैया बोली एक बात क्या, तू 10 बात पूछ ले। बोले मैया तू ये बता, तुझे दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तुझे दूध प्यारा है कि बेटा प्यारा है? और जैसे ये बोला भगवान ने तो कस करके यशोदा मैया ने भगवान को अपनी छाती से लगाया। बोले मुझे तू प्यारा है रे, पूत प्यारा है, तू मेरे को प्यारा है। और इतनी देर में वहां दूध को उबाल आ गया और देखा मैया ने कि दूध उबलने लग गया है, भाड़ जाने वाला है। तो कन्हैया को पटका और फटाफट दूध को बचाने के लिए गई। और भगवान ने कहा अच्छा अभी तो कह रही थी दूध प्यारो है कि पूत प्यारो? कह रही थी पूत प्यारो है, तू यहाँ दूध मेरे को पटक रही नीचे, ये भी नहीं देखेगी, खोपड़ी तो नहीं लगेगी नीचे, ऐसा पटका तूने। और वहां दूध बचाने के चक्कर में सारे संसार के लोग झूठी बोलते हैं भैया। हर घड़ी भगवान जो है ना वो नई नई लीलाएं करते हैं। और भगवान ने कहा अच्छा झूठ बोलती है।